नमस्कार मित्रों, मैं एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपेक्षा करते हैं कि आपने हमारे पूर्व की वीडियो से अधिक अभ्यास करते हुए उसका लाभ उठाए होंगे और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं इसी अपेक्षा के साथ यह आपको अगले वीडियो में ले चलता हूँ और पूर्व की वीडियो में हमने जिन जिन टूल का उपयोग किया था आप हमें आशा है कि आप उन टूल का जो है अभ्यास कर चुके होंगे और अगर नहीं आपने किया है तो प्लीज़ उसको कर लीजिए, तभी आगे कुछ डिज़ाइन समझ में आएगी। और करने के लिए किसी भी टूल की कब आवश्यकता पड़ जाए ये डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। आप जो है आज आपकी वीडियो में हम जो है क्राफ्ट टूल से शुरुआत करेंगे। तो क्राफ्ट टूल से संबंधित चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले या तो कोई इमेज रहे या शेप रहे, किसी भी तरह का आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जैसे इसमें इमेज यूज कर ले रहे हैं तो फाइल पे क्लिक करके आप इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद आपकी जिस प्रकार की भी इमेजेस हो यूज करना चाहते हो तो आप उस तरह का इमेज ले सकते हैं। सपोज़ हमने इसमें से एक बढ़िया, जैसे हमने ये ले लिया आपका और क्लिक करके ड्रैग कर लिया, ये आपका इमेज आ गया। अब इस इमेज में अब हमको लगता है कि इस लड़के को अलग कर देना है, इस लड़के को अलग कर देना है। तो हमने बताया था कि अगर इनकी अलग करनी है, इस इमेज को अलग करना है तो इसके लिए आप दो शेप ले लीजिए, जिसको कंट्रोल डी कर लीजिए, डुप्लिकेट। आपका डुप्लिकेट हो जाएगा, आप इसको बगल में रख लीजिए और आप यूज करिए क्रॉप टूल का। ये पहला ऑप्शन मिलेगा इसमें। हमने ऊपर पूर्व की वीडियो में हमने पिक टूल और शेप टूल के चारों पार्ट्स बता दिए थे, जिसमें शेप टूल था, स्मश टूल था, रफ एंड ब्रश टूल था और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल था। और आज के वीडियो में हम आपको पहला टूल बता रहे हैं क्राफ्ट टूल। तो इस क्राफ्ट टूल का यूज़ करने के लिए आपको आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार का इमेज चाहिए आप उस इमेज का वर्गाकार या आयताकार के शेप में आप उसको काट सकते हैं या उसको अगल बगल की जो भी इमेजेस हैं वो इरेज हो जाएंगी। आप जब क्राफ्ट करेंगे तो क्राफ्ट करने के लिए ये जो आपका एरिया बना हुआ है इस एरिया के अंदर की जितनी भी चीज़ें आपको दिखेंगी वो ही आपको दिखेगा केवल जब क्रॉप करेंगे। तो बाकी ये जो चारों तरफ की इसकी इमेजेस हैं ये रिमूव हो जाएंगे। इस पे आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो सॉरी, ये हमारा बगल में इमेज सेलेक्ट था, इसकी वजह से वो बगल वाला इमेज पूरा वो क्रॉप हो गया। हम कंट्रोल जेड कर देते हैं तो जो इमेज सेलेक्ट रहेगा उसी इमेज पे आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके आप उस इमेज पे डबल क्लिक कर दीजिए, वो इमेज कट जाएगी। अब हमको इस लड़के की इमेज लेनी है दूसरे शेप में, तो हम इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे। सॉरी, इस पे सेलेक्ट होना चाहिए, इसको सेलेक्ट करके आप क्राफ्ट टूल कर लीजिए, डबल क्लिक करेंगे वो क्राफ्ट हो जाएगा। तो इस लड़के की अलग क्रॉपिंग हो जाएगी, इसकी अलग क्रॉपिंग हो जाएगी। आपको जैसे भी सेट करना हो आप अपनी आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं। ठीक है मित्र, तो क्राफ्ट टूल का केवल इतना ही काम है कि आप किसी भी शेप को या किसी भी इमेज को आपको क्राफ्ट कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हमें एकदम यहाँ से किनारे किनारे काटना है या फिर वो करना है। तो उसके लिए मित्र हमने एक चीज़ बताया था आपको, शेप टूल। तो शेप टूल में हम जैसे बताए थे कि शेप टूल के हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस शेप टूल पे जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका जो नोट्स बना हुआ है तो ये नोट्स पे डिपेंड करता है। तो ये हमने पूर्व की वीडियो में बताया हुआ है कि आपको जहाँ पे भी नोड ऐड करना होगा, जैसे इस लड़के का सर है तो सर के पास हमने डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे नोड ऐड हो गया। अब इन दोनों के बीच में ही और इसके नीचे जितना है जहाँ तक नोड लास्ट है उस इमेज के बाहर ये काम करता है। जहाँ पे नोड लगा देंगे उसके आगे का एरिया जो है वो लॉक हो जाता है, उस पर वर्किंग नहीं कर पाता।
तो आप उसको आवश्यकता अनुसार जहाँ भी हो आप, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, अब ये जैसे केवल लाइन लाइन के रूप में दिख रहा है, तो इसके लिए आप इसको जो है यहाँ पे आपका कर्व लाइन टूल होगा, कन्वर्ट टू कर्व लाइन, तो आप इस पर जब क्लिक कर देंगे तो अब जब भी आप इसको ड्रैग करेंगे तो वो जो है आपका लाइनिंग कर्व के रूप में जैसे इमेज है उस तरह से सेलेक्ट होता चला जाएगा। ठीक है मित्र। अब यहाँ पे जैसे डबल क्लिक कर लिया, यहाँ क्लिक कर लिया, इसको क्लिक करके खींच लिया यहाँ तक। अब इसका सर पीछे कट रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये कर्व लाइन पे जब क्लिक करेंगे तो आप इसको हल्का सा आगे पीछे ड्रैग करके जितनी ज़रूरत हो उतना आप छोड़ दीजिए। अब जैसे उतना सर है उसका तो केवल उतना ही सर आएगा। वैसे जैसे कान है तो यहाँ पे डबल क्लिक किया, आप उसको आवश्यकता अनुसार जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके आप कर्व लाइन पे क्लिक कर दीजिए। कर्व लाइन मतलब पूरा रोटेट होकर के आएगा, आपको जितना भी होगा तो आप यहाँ से क्लिक करके खींच सकते हैं या उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे इस तरह से हो गया। ठीक, तो ऐसे ऐसे काट के आप सीधे इमेज को अलग अलग शेप में कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अब देखिए, जैसे यहाँ पे है सब दिखेगा, आपका इमेज पूरी तरह नहीं कटा है तो जैसे जैसे काटेंगे आप उस तरह से अब यहाँ से नोट जोड़ करके आप उस नोट को खींच लीजिए। तो ऐसे करके आप पूरा जो है इमेज को पूरा क्लियर तरीके से पूरा काट सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, चूँकि उस शेप के हिसाब से जैसे जैसे शेप बना है थोड़ा सा क्लियर करने में टाइम लगेगा। लेकिन उसी के नीचे जो क्राफ्ट टूल है तो क्राफ्ट टूल में सीधे सीधे आप आयताकार या वर्गाकार के रूप में ही किसी भी शेप या इमेज को काट सकते हैं। तो हमें आशा है कि आप क्राफ्ट टूल समझ गए होंगे। अब हम आते हैं उसी के अगले टूल पे। अगला टूल है नाइफ टूल। नाइफ टूल हमने बताया था आपको पूर्व की वीडियो में कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसके शॉर्टकट की बने हुए हैं और किसी के शॉर्टकट की नहीं है। तो जिसके शॉर्टकट नहीं है उसका शॉर्टकट नहीं देगा और जिसके शॉर्टकट होंगे वो देगा। जैसे हम देखिए इसमें क्राफ्ट टूल पे क्लिक किए हैं तो क्राफ्ट टूल में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपका नाइफ टूल में कोई शॉर्टकट नहीं है। और जैसे ही इरेज पे लाएंगे, इरेज टूल का शॉर्टकट है एक्स। जब एक्स प्रेस कर देंगे तो आपका वो चीज़ एक्टिव हो जाएगी, इरेजर टूल। तो हम आज आपको बता रहे हैं नाइफ टूल। हमने क्राफ्ट टूल बता दिया, आपका नाइफ टूल के लिए कोई भी शेप या इमेज उसी तरह से होना चाहिए। जैसे हमने इस शेप को खींच लिया, अब इस शेप को कोई भी कलर कर दिया, नहीं भी करना है तो नहीं भी कर सकते हैं। आप सीधे यहाँ से आप नाइफ टूल क्लिक कर लीजिए और जहाँ से भी काटना हो आपको, आप एक एरिया से क्लिक करके दूसरी एरिया तक आप ले जाके छोड़ दीजिए और फिर पिक टूल पे क्लिक करके आप उस एरिया को अलग कर सकते हैं। तो ये नाइफ टूल का यूज़ है। तो नाइफ टूल को किसी भी तरह से आप एरिया को काट सकते हैं। तो नाइफ टूल से आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। उसमें जैसे शेप को काट करके उस हिसाब से लोग काट देते हैं। जैसे हम यहाँ से क्लिक करके इसको खींच दिया और नाइफ टूल से जैसे हमें काटना है तो अब यहीं से है तो हमने जैसे इसको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से काटना और काट लिया। थोड़ा सा ज़्यादा इसको हम वो करा दे रहे हैं, करा दे रहे हैं इसमें। अब जैसे हमने इतना कर लिया, अब ये चीज़ अलग हो गई है। अब इसको आप जो है कर सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे आपने इसको नाइफ टूल से काट के अलग तो कर लिया है। अब जैसे इसको नोट को थोड़ा सा आगे पीछे आपको करना है तो आप उसको शेप टूल से सेलेक्ट करके आप उसको जो नोट्स को पकड़ के आप आगे पीछे जितना भी करना हो ऊपर नीचे आप उसको अपनी आवश्यकता अनुसार उसको कर सकते हैं। तो नाइफ टूल कैसे यूज कर सकते हैं एक बार और बता दे रहे हैं आपको। नाइफ टूल का कोई भी शेप ले लीजिए। जैसे हमने आपका ये पॉलीगॉन टूल ले लिया, पॉलीगॉन टूल। अब जैसे हम ये चीज़ अभी आगे बताएंगे आपको। जैसे इस तरह से खींच दिया, जैसे ये हो गया आपका। यहाँ पे आप शेप टूल का हमने बताया था, तो शेप टूल तो
आप हर सेप पे यूज कर सकते हैं। थोड़ा प्रोसेस कर रहा है सिस्टम मेरा, तो इसके लिए आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि कम से कम रैम अच्छे कंडीशन में हो, जैसे 2 GB या 4 GB। तो जितना ज़्यादा रैम रहेगा उसकी स्पीड थोड़ी अच्छी रहती है। और कोरल ड्रा का वर्ज़न भी डिपेंड करता है कि किस तरह का कोरल, अगर आप का रैम कम है, अगर हाई वर्ज़न का अगर आप कोरल डाल देते हैं तो सिस्टम को ऑटोमेटिकली स्लो कर देगा आपका। ठीक है, तो ये सेव टूल का आप आवश्यकता अनुसार जहाँ भी छोटा बड़ा करना कर सकते हैं। और इसमें आपका नाइफ़ टूल है। नाइफ़ टूल से आप किसी भी शेप को काट सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से क्लिक करके हम इसको ऐसे खींच करके, जैसे हमको इतना चीज़ हटाना है, हम यहाँ से क्लिक किया, वो चीज़ आपका सीधे हट जाएगी। तो ये तो हमने सीधे वैसे ही ड्रैग कर लिया था। आप यहाँ से जैसे हमने ये ले लिया सर्किल पे भी वैसे ही आप इरेज टूल क्लिक करिए और किसी भी एरिया को पकड़ के, बाउंड्री लाइन का चाहे जहाँ भी आपको क्लिक करके काटना हो, आप सीधे उस एरिया को माउस मूव कराते हुए आप सीधे उस एरिया को सीधे क्लिक करके छोड़ दीजिए, कट जाएगा। अब इस चीज़ को आप आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ भी करना आप सीधे कर सकते हैं। तो ये आप किसी भी शेप को ऐसे इस तरह से काट सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे काटने के लिए। आप इसको डिलीट कर दीजिए। अब अगले शेप में चलते हैं इरेजर टूल में। तो इरेजर टूल है आपका, इसको एक्स शॉर्टकट की से यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके ये पॉइंट्स जो बना हुआ है, आप यहाँ से इसको मोटा पतला कर सकते हैं। तो इसको मोटा पतला करने के लिए, जैसे इसमें 0.25 है, तो आप इसको जितना भी बढ़ाएंगे उतना आपका वर्क करेगा। जैसे किसी भी शेप को ले लीजिए, इस शेप को लेने के बाद आप यहाँ से इरेजर टूल ले लीजिए और जहाँ से भी काटना हो या जहाँ से भी इमेज को रिमूव करना हो, आप सीधे वहाँ से रिमूव इमेज कर सकते हैं। तो ये चीज़, अब जैसे ऊपर की लाइन आपको इरेज करना है तो ऊपर की लाइन आप सीधे इरेज कर दीजिए। तो ये एक आपका शेप बन जाता है। अब इसमें जैसे मित्र है कि हमने अब इसको काला कर दिया और इसको कंट्रोल डी कर दिया। कंट्रोल डी करने के बाद हमने इसको इमेज को थोड़ा सा नीचे कर दिया पहले इमेज की अपेक्षा, और हमने इसका बॉर्डर लाइन थोड़ा सा मोटा कर दिया। यहाँ से आप बॉर्डर लाइन को मोटा कर सकते हैं, मोटा पतला करना हो तो आप इस तरह का भी शेप बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका इरेजर टूल हो गया। और यहाँ से भी जैसे क्लिक करके कहीं से भी आप सेलेक्ट करके किसी भी तरह का इमेज आप सीधे इरेज कर सकते हैं। नोट्स होने चाहिए, नोट्स आप सेलेक्ट करके जैसे यहाँ से सेलेक्ट किया, आप कहीं से भी इरेज कर सकते हैं इमेज को। कंट्रोल ए करके डिलीट कर दीजिए। ऑल सेलेक्ट टेक्स्ट होता है। अब इसमें अब आपका ये चीज़ ध्यान देना है कि अगला टूल आपका है वर्चुअल सेगमेंट टूल डिलीटेड। तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का इसका कोई शॉर्टकट किट नहीं है। तो इसके लिए आप जैसे कई तरह के डिज़ाइन किए हैं, जैसे ये कहीं से बार बार जितनी बार आपने इसको यूज किया है, ठीक है, हमने ये अलग अलग शेप को ले लिया या हमने यहाँ से क्लिक करके खींच लिया इसको। तो सेगमेंट क्या करता है कि रिलेटेड
रिलेटेड इमेज को जहाँ जहाँ पे उस शेप का रिलेटेड रहेगा उस एरिया तक वो डिलीट कर देता है। जैसे हमने सेगमेंट पे क्लिक किया, अब हमको जैसे इस एरिया पे हमने इतना सेलेक्ट कर लिया तो वो उस एरिया तक डिलीट ही करेगा। मतलब उसमें कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि हाँ उस शेप से रिलेटेड जहाँ भी हो, तो आप जितना भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमको बीचों बीच में इतना सेलेक्ट करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे तो बीच की एरिया जितनी भी उसके अंदर चीज़ आएंगी वो चीज़ उसको डिलीट कर देगा। तो इस तरह से आप सीधे डिलीट कर सकते हैं। केवल आपको ऐसा डिसाइड करना है कि वो उसके रेंज तक आ जाए। अब यहाँ से सेगमेंट टूल ले लिया, अब इसको हमको इतनी चीज़ डिलीट करनी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया, वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह का आप यूज कर सकते हैं टूल्स का। तो हमें उम्मीद है कि आप इन चारों टूल का यूज कर लेंगे और अधिक से अधिक इसका उपयोग करिए। और मित्र, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। किसी न किसी मोड पे कहीं न कहीं मुलाकात हो ही जाएगी आप लोगों से, जो भी मित्र हमारे पढ़ रहे हों। तो सब्सक्राइब करने का जारी रखिए, आप सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा प्रतिफल भी कुछ मिलता रहे तो आनंद आता रहेगा पढ़ाने में भी। और मित्र, कोरल ड्रा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अच्छा खासा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आदरणीय मोदी जी का भी यही स्लोगन है कि आत्मनिर्भर भारत बने। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए नौकरियों का तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या कंडीशन है। तो ये कोरल ड्रा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप सीख करके इसमें हर तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं, जो आजकल लगभग सभी को इसकी ज़रूरत है। सब लोग अपना पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट करने का मतलब जैसे सभी को अपनी विजिटिंग कार्ड की ज़रूरत होती है, बैनर की ज़रूरत होती है, बुक्स की डिज़ाइन होती है, तमाम तरह की डिज़ाइनिंग इसमें आप कर सकते हैं। तो उस चीज़ को करने के लिए आपको हर टूल की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि किस टूल से कौन सा चीज़ होती है। और मित्र, डिज़ाइन करने के लिए आप जितनी भी चीज़ें आपके घर में ही बहुत सी ऐसी किताबें होंगी, बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर होंगे, बहुत सी ऐसी कैलेंडर्स होंगे, बैनर्स, उस तमाम तरह के होंगे। आप उस चीज़ को लेकर के आप खुद अपने से डिज़ाइन करिए। तो जैसे अब उसकी साइज़ है, किस साइज़ में बना है, कैसे बना है, आप इंची टेप से नाप करके उसको अभ्यास करिए, कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें क्या चीज़ होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप करते करते रहेंगे तो एक ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, कमाने का माध्यम भी है, जिसमें आप जो है कर करके आप काम कर सकते हैं या खुद अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज केवल मैं इतना ही बताऊंगा और यह उम्मीद करूंगा कि आप हमारे जो पूर्व के वीडियो हैं, आप उनका अगर एक सीरीज़ के हिसाब से अगर काम करेंगे, अगर आप उसको लर्न करेंगे, पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से फॉलो करेंगे, तो आपका कोई भी टूल मिस नहीं होगा। और अच्छी डिज़ाइनिंग का अगर स्रोत आपको खोजना है या उसको बनाना है, तो टूल्स का आप अवलोकन करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे जितने अधिक से अधिक मित्र हैं इसका लाभ उठा सकें। और इसका उपयोग करने के लिए आप जो है उनको प्रेरित करें और सब्सक्राइब करवाते रहें। और उम्मीद करेंगे कि इसका अधिक से अधिक जो है वो कराइए, सब्सक्राइब करा दीजिए। बस आज की वीडियो मैं यहीं पर बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।